जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के जो भी जीके जीएस के बार बार पूछे गए और कॉन्सेप्चुअल पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ये लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तो तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण रहा भारतीय शताब्दी का? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन बताना है। तो इसमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि वैदिक काल में संस्कृतों का ह्रास हुआ। ह्रास नहीं हुआ है, जबकि संस्कृत का अच्छे से जीवारोपण हुआ है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था कि निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा प्रमुख कारण है, यानी शहरों के लिए पलायन करने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको इसमें से बताना है। तो प्रमुख कारण जो शहरों की तरफ पलायन करने का है वो है बढ़ती महंगाई नहीं है, लेकिन कुटीर उद्योगों का ह्रास है, तीव्र जनसंख्या है और ये सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। तो कर्मचारी वेतनभोगी कर्मचारी वेतनभोगी जो है वो, जबकि किसान कर्मचारी वेतनभोगी है, जबकि किसान क्या है? राजा है, भूमि जोतते हैं। ये चीनी यात्री का कथन था और ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फाहयान। क्या नाम था? फाहयान। जबकि हेनसांग जो आया था किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय विकास अवधारणा का संबंध जो है ये आपका बताना है किससे है। तो ये संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। किससे? संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों में कम होने के क्या कारण है? तो वन्य जीवों के प्रमुख कारण जो है प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना और नगरीकरण, दोनों प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में बार बार पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है, सभी शिफ्टों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि अधिक मानसूनी प्रदेशों में है। किसमें? मानसूनी प्रदेशों में बहुत प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भू आकार विश्व की छत कहलाता है? तो विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है इस बार भूगोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था ये क्या था कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। तो ये पश्चिम बंगाल और असम दोनों में काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। कौन सी चलती हैं? काल वैसाखी हवाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 2016 में मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स जीता है बैडमिंटन खिताब? तो पीवी सिंधु ने क्या किया है? मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह, जिसको बोलते हैं जियो उपग्रह, किसने दिया लॉन्च किया था? तो इसका नाम था एप्पल। 1981 में इसरो का पहला जियो स्तरीय उपग्रह क्या था? एप्पल था। ठीक है, एप्पल ही लॉन्च किया गया पहला। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका 13 तारीख को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पाद इकाई है? तो एंटीबायोटिक दवाई ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। एंटीबायोटिक पहली दवाई कौन थी? पेंसिलिन थी। क्या थी? पेंसिलिन, याद रखना। भारत में उपभोक्ताओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ताओं का जो संरक्षण अधिनियम है वो लागू हुआ है आपका, कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 1986। कब लागू हुआ है? 1986। ठीक है, अगला है भारत में किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो याक पशु मिलता है आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में, जहाँ पे ज़्यादा ही बर्फ जमती है। याक देखा होगा बचपन में, पहाड़े वगैरह में पड़ा होगा, खूब बालों से लदा हुआ एक बैल होता है याक। ठीक, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर, एक सेकंड, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया? तो कांची पर अधिकार करने वाला जो चोल शासक था वो कौन था? आदित्य। कौन था? आदित्य, जो पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया।
हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो दक्षिण भारत का एक राजवंश है जिसने राष्ट्रकूटम और किसमें विभाजित किया है? आपका ग्राम में। तो राष्ट्रकूटम ग्राम में विभाजित करने वाला पल्लव वंश है दक्षिण भारत का राजवंश, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया? तो बाद में इसे कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बालकों के अधिकार का बिल जो 1992 का है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, अनुच्छेद 42 कहता है, जो नीति निर्देशक में भाग किसमें, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक 36 से लेकर 55, आर्टिकल 36 से 55 तक पाए जाते हैं। तो उसमें से भाग 42 में चीज़ें हैं। क्या है कि मुझे मेरे अधिकारों को जीने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का कर को आर्टिकल 301 के तहत हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब वहाँ रख दिए गए। तो 6 में से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें से मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये सब मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, और इसके अलावा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 6 अधिकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, क्या था समझो। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में? 4 का के अनुच्छेद 55A में कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। पहले 10 थे, बाद में क्या हुआ, 2002 में 86वां संविधान संशोधन में एक और 8 जोड़ दिया गया मूल कर्तव्य, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा यानी विधायक तीनों मिलकर चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को, ठीक। भारत का सर्वोच्च सेनापति क्या होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कमांडर। कौन होता है? तीनों सेनाओं को प्रमुख राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इस तरह के। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति तो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बात करते हैं अगले की। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार, जीएस का क्वेश्चन था, आहार का गैर पचनी भाग है जो पाचन तंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? पचता नहीं है लेकिन पाचन के लिए आवश्यक है, वो फाइबर यानी खाद्य रेशे। क्या है? फाइबर, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। पाटकर जो है चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक कहाँ की है? तो पाटकर जो चित्रकारी है ना, ये झारखंड की है। कहाँ की है पाटकर चित्रकारी? झारखंड की, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों के हॉकी स्पर्धा में स्वतंत्र दिया? तो 1947 के बाद जो लंदन में हुआ है ओलंपिक, उसमें भारत ने पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तवा बांध जो है मध्य प्रदेश में है, और तवा नदी पर। कहाँ है? तवा नदी पर, ठीक है, याद रखना। बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ से गोदावरी नदी का बेसिन सबका 50% कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा है, ठीक है, याद रखना, एडिशनल फैक्ट। और मैं बात करूँ तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसी हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम, यह भी याद रखना, ठीक है। और ये जाती हैं खंभात की खाड़ी में गिरती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग एक निम्न में से किसको शामिल करता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड और बराक नदी, इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड जो है ना, वो भारतीय जलमार्ग का जलमार्ग नंबर 1 को जोड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1970 में रहते, जो मुंडो ऋग्वेद के मुंडो
उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। इसको मदन मोहन मालवीय ने क्या बनाया, लोकप्रिय बना दिया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है सत्य की विजय। ठीक, और भारत का ध्येय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है? तो जीएस का क्वेश्चन था। तो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा यानी पीछे की मस्तिष्क का है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान चोटों से कौन लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन में, और लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी बोला जाता था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालिक अध्यक्ष होता है? तो कार्यपालिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, दोनों सदनों के मिल के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ठीक, सॉरी, इसका आंसर होगा संसद के सदस्यों द्वारा। किसके? सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट बात करूँ, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? अभी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा, यानी किसी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अगर महाभियोग लगाना है ना उनको पद से हटाने के लिए, तो क्या करेंगे अपन, संसद के दोनों सदनों में क्या है, अनुशंसा होनी चाहिए और पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति का मुहर लगेगा और फिर हटेंगे। ठीक है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है ना, यहाँ पे आपको बताना है तो ज्वारी वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो मानस असम में है। मानस असम का नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे, कौन से? एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो जीव मंडल आरक्षित के नीलगिरी यानी तमिलनाडु में जो नीलगिरी है वो पहला बायोस्फीयर यानी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का मुख्य जीव है? तो ये डुगोंग जो है ना किसका है? तो डुगोंग जो है मन्नार की खाड़ी का है। किसका? मन्नार की खाड़ी का एरिया है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बता दिया, एक सींग वाले गेंडे। किसके? एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा असम में। ठीक, निम्नलिखित में से किस केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे, तो अभी मैंने बताया असम में एक सींग वाले गेंडे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का राष्ट्रीय राजमार्ग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क, तेंदुआ और चीतल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो पचमढ़ी अपना मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में, याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क, कुछ एमपी रीजन के क्वेश्चन भी आए थे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, भारत में बासमिक नहीं होगा, क्या होगा? दासमिक नहीं, वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होने लगे थे। कब से होने लगे थे और कब से वास्तविक मुद्रा प्रणाली आई? तो 1957 से आई। कब से आई? 1957 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर हमेशा निर्धारित करता है केंद्र सरकार। ठीक, अल्प ब्याज नीति को क्या कहते हैं? सब इकोनॉमिक्स के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल क्वेश्चन है। ठीक है, अल्प नीति को क्या कहते हैं? तो अल्प नीति को क्या कहते हैं? अल्प नीति को सस्ती मुद्रा नीति बोला जाता है। ठीक, बैंक दर किसकी, एक सेकंड, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर वो दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन लेते हैं, यानी आरबीआई से अगर मान लो कोई धन, जैसे एसबीआई उधार लिया आरबीआई से, तो बैंक दर कहलाएगी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और याद रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे बैंक से, यानी कोई भी बैंक आरबीआई से उधार लेंगे उसको रेपो रेट बोलेंगे, और रिवर्स रेपो रेट यानी कि आरबीआई अगर उधार लेता है बैंकों से तो कौन सा इंटरेस्ट देगा, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? तो सीआरआर का असंक्षिप्त रूप जो होगा ना वो होगा नगद आरक्षित मूल्य। क्या होगा? सीआरआर का नगद आरक्षित मूल्य। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन टेनिस
पुरुष जीवा टेलर फिट्ज ने जीता है। किसने जीता? टेलर फिट्ज ने। ठीक है। भारत में किसने भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों टोयोटा की अपनी पहली पायलट प्रतियोगिता की थी? टोयोटा की जो पहली पायलट प्रतियोगिता है अपने केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी जो है केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री उनके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। इसराइल ने भूमध्य सागरीय जल पर लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा विवाद को हल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया। तो ऐतिहासिक समझौता इसराइल ने समुद्र के लिए लेबनान से किया है, समुद्री सीमा विवाद के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान जो आया हुआ है इस बार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी अभी राजस्थान न्यायालय के उच्च न्यायाधीश जो बन गए हैं वो पंकज मिथाल बन गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 53वें करंट का क्वेश्चन है, क्षमता निर्माण कार्यक्रम उद्घाटन किस शहर के केंद्र शासित सुशासन किया गया है? तो मसूरी में किया गया है बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन, मसूरी उत्तराखंड, जहाँ पे अपना क्या है लवाशना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं टॉम क्रूज। कौन बन गया है? टॉम क्रूज। ठीक है, याद रखना। मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो मीराबाई चानू मणिपुर की हैं और ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से टोक्यो ओलंपिक में क्या की है? सिल्वर मेडल लाई हैं। किसमें? सिल्वर मेडल। ठीक है। मणिपुर की इम्फाल की हैं। ठीक है। समुद्र तल की गहराई नापने अथवा जलमग्न के लिए क्या करते हैं? समुद्र तल की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार तकनीक का। और फैदोमीटर, एक मीटर होता है फैदोमीटर, उससे नापते हैं। ठीक है। किस माध्यम में समान तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है, याद रखना। कौन सा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है? सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो माना जाता है वो विस्टा को माना जाता है। किसी विस्टा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। ठीक है। प्रत्येक ग्रह एक सूर्य के साथ केंद्र के दीर्घवृत्त चलता है, किसने किया था? ग्रहों के नियम केपलर ने दिया था, उन्हीं ने ये बोला था। ठीक। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, जो लिफ्ट में अधिक क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की ओर त्वरण से जा रहा है। कोई व्यक्ति ऊपर की ओर लिफ्ट अगर ऊपर की ओर त्वरण से अधिक जा रहा है तो भार ज़्यादा होगा। ठीक है, वो खींचेगा। ठीक। निम्नलिखित में से किसके लिए हाइड्रोजन गुब्बारा ऊपर उठाना सबसे आसान है? तो हाइड्रोजन गुब्बारा इसमें से देखो सभी के लिए समान रहे, क्या रहेगा? हाइड्रोजन गुब्बारा चाहे 1 किलो ढीले पंख कापर कुछ भी करो सबके लिए समान रहेगा। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन लॉजिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। जब फुटबॉल जमीन पर गिरती है तो उछलती है, इसका कारण क्या है? तो जब जमीन पर उठती है प्रत्यक्षता के गुण के कारण, किसके कारण? प्रत्यक्षता के गुण के कारण उठती है गिरती है। कौन सा सबसे बड़ा एग्जात एस्टेरॉइड? अभी बताया विस्टा। आनुवांशिकता के जीनों के कार्य के लिए विनियम आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेनेटिक्स बोलते हैं, जीनों के अध्ययन को जेनेटिक्स। निम्न में से औषधि के जनक कौन है? तो औषधि के जनक बोले जाते हैं लैंडस्टन। कौन बोले जाते हैं? लैंडस्टन। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती थैली है? तो लाइसोसोम्स को जहर आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल थैली बैग्स। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम बने होते हैं विटामिन के, सॉरी गलत बोल रहा हूँ। एंजाइम जो बने होते हैं प्रोटीन के, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, याद रखेंगे को। अब प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा देता है? तो वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, याद रखना। वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको देगा। निम्नलिखित में से गुब्बारा वाला हो गया, फुटबॉल भी हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कुछ। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वीर सावरकर हवाई अड्डा। ठीक। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 123 से क्या संबंधित? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो है आर्टिकल 123 के तहत देता है। ठीक है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव सबसे ज़्यादा चाहिए? तो सबसे ज़्यादा जल चाहिए चावल के लिए। किसके लिए सबसे ज़्यादा जल चाहिए? चावल के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। शेर बहादुर देउवा किस देश के हैं? तो नेपाल के हैं शेर बहादुर देउवा, याद रखना। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 56वां दिया गया है नीलमणि फुकन को और 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को, याद रखना। ठीक है।
भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण हो रहा है? तो चिनाव नदी पर सबसे बड़ा आर्क ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ठीक। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक। अगला क्वेश्चन जो आया था, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें न्यायाधीश कौन है? तो 48वें आपके कौन है? शरद बोबरा, नहीं, एन.वी. रमन्ना हो जाएंगे 38 में। फिर उसके पहले कौन थे? शरद, उसके रंगों गोगोई, उसके पहले ये थे। लेकिन अब जो है ना यू ललित है और अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ बनने वाले हैं 50 में। डी.वाई. चंद्रचूड़ याद रखिएगा। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों को किस आदि बराह की उपाधि किसने ली? तो आदि बराह की उपाधि जो है ना गुर्जर प्रतिहार वंश का ही एक शासक था, क्या नाम था उसका? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज आदि बराह की उपाधि लिए थे। ठीक है। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के लिए शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1908 में। कब शामिल किया था? 1908 में। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, उनका भी हमने यहाँ पे ऑनलाइन फैक्ट के रूप में डिस्कशन किया है। ठीक है। देखिए MCQ क्वेश्चन कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर कौन? अनुपम सुपर कंप्यूटर को भाभा परमाणु BARC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? BARC इनने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ रहा है बार बार। ठीक। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले USA यानी अमेरिका ने विकसित किया था डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माना जाता है। ठीक। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, या अर्धचालक होते हैं। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो प्रयोग है एनालॉग से डिजिटल दोनों में क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल दोनों में होता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया सबसे पहले। किसने? इंटेल ने। याद रखना, इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो अभी की पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? एक सेकंड। अभी की पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है ULAIC। संसार का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? तो लेडी अदा अगस्ता को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम भारत का है, अनुपम भारत का है, लेकिन विप्रो भारत का नहीं है, पेस भारत का है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। CDEC का संबंध किससे है? तो CDEC क्या है? CDEC का संबंध कंप्यूटर से है। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप और संभव हो सका है, तो लघु रूप इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से संभव हो गया। IC जो है, IC सर्किट आने से आधुनिक कंप्यूटर और छोटे छोटे आने लगे हैं। ठीक है। IC की वजह से। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो 5वीं पीढ़ी में संपूर्ण कंप्यूटर बना है। क्या? सुपर कंप्यूटर तो प्रतीक है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु जो है भारत में सिलिकॉन वैली है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नहीं किया था, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के इनमें से नाम क्या है? तो परम नाम है। क्या नाम है? परम। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और तेज़ महंगा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ और महंगा होता है, सबसे बड़ा भी होता है। तो ये हमारे थे आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन, जो आपको 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक GK GS और कंप्यूटर के पूछेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।